इंडिया नहीं, भारत पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील की है। यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। ऐसे में हम सब के लिए देश के नाम के पीछे की यात्रा को जानना और समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे पड़ा देश का नाम। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए हैं, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित है। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा राष्ट्र बसता है। ये भारत का एक छोर है, दूसरा छोर है। सवाल ये उठता है कि भारत और भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता ये भी है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा ये भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ होता है इलाका या हिस्सा। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी भी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और अपरिमित प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ। वहीं एक मान्यता ये भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया। राजर्षि भरत के बारे में भी बताया जाता है कि जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा काफी प्रचलित है। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। भारत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि इंडिया नाम कैसे मिला। तो बताया जाता है कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और इस आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया गया। इसलिए भी माना जाता है कि क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल सा लगता था और इंडिया कहना काफी आसान, तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। अब सबसे अहम सवाल कि इंडिया शब्द हटाने की मांग क्यों की जा रही है। तो दावा किया जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी। संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा। हालांकि तब कोर्ट ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। फिर एक सवाल कि आखिर नाम के पीछे राजनीति क्यों हो रही है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों का गठबंधन IN.DIA नाम से बन रहा है। इसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इस अलायंस के बनने के बाद से ही जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष के लोग इंडिया शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए इंडिया को लेकर संवैधानिक मान्यताओं पर चर्चा भी तेज हो गई है। अब बात करते हैं उस नाम की जो गंगा जमनी तहजीब की निशानी के तौर पर भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। ये नाम है हिंदुस्तान।
बताया जाता है मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी यहाँ आए, उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो लोग सा अक्षर का उच्चारण हा बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से मुल्क का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे कालांतर में हिंदू शब्द से हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा। कहा जाता है कि जम्बू पेड़, जिसे भारतीय ब्लैकबेरी का दूसरा नाम कहा गया, इसकी वजह से जम्बूद्वीप नाम मिला था। विष्णु पुराण अध्याय 2 में जम्बू वृक्ष के फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया गया है, और जब वो सड़ जाते हैं और पहाड़ों की चोटी पर गिरते हैं तो उनके व्यक्त रस से रस की एक नदी बन जाती है। उस नदी या जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। भारत खंड, वेद पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारत खंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारत खंड कहा गया। आर्यावर्त, कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुंचे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसकी वजह से इस देश को आर्यावर्त या आर्यों की भूमि कहा गया। हिमवर्ष, हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायुपुराण में कहीं एक जगह जिक्र भी है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। तो ये है इतिहास। इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।